हेलो। हाय फ्रेंड। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एनालॉजी मतलब सादृश्यता। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम जो बेसिक नॉलेज होता है वो हमारा एनालॉजी में काम आता है। एनालॉजी का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर आप रीजनिंग के रिलेटेड अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। तो आज का हमारा एनालॉजी का पहला क्वेश्चन है कि व्यवहार रिलेटेड है मनोविज्ञान से, तो पादप का आंसर क्या होगा। तो व्यवहार मनोविज्ञान से है तो पादप का जो आंसर होगा वो होगा वनस्पति विज्ञान। मतलब जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं तो उसके रिलेटेड जो होता है वो होता है वनस्पति विज्ञान। रुधिर विज्ञान रक्त से संबंधित है तो शैवाल विज्ञान किससे है। अगर रक्त से संबंधित रुधिर विज्ञान है तो शैवाल विज्ञान शैवाल से होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शैवाल। यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आप इंग्लिश वाले यहाँ से देख सकते हैं कि व्यवहार को इंग्लिश में बिहेवियर बोलते हैं और मनोविज्ञान को साइकोलॉजी और प्लांट को क्या बोलेंगे तो फिर बॉटनी। तो अपना थर्ड क्वेश्चन है वीडियो। अपन कोई भी वीडियो बनाते हैं तो पहले जो आते थे वीडियो उसमें हम कैसेट में लिखते थे। मतलब जो शेयर होता था वीडियो वो कैसेट के अंदर होता था, आपने सबने देखा होगा। तो जो कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो कहाँ पे शेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लॉपी। शेरों का रिलेटेड है प्राइड से, तो बिल्लियों का क्या होगा। अब आप बोलेंगे कि प्राइड क्या होता है। एक शेर को शेर बोलते हैं, बहुत सारे शेर होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उनको हम बोलते हैं प्राइड। तो एक बिल्ली को बिल्ली और बहुत सारी बिल्लियाँ उनका जो झुंड होगा, उनका जो ग्रुप होगा उसको हम बोलते हैं क्लाउडर। क्लाउडर एक कंप्यूटर सिस्टम में भी होता है, उसको हम बोलते हैं क्लाउड। तो वो हमारा काम का नहीं है। यहाँ पे बिल्लियाँ, उसको बहुत सारी बिल्लियाँ होंगी तो हम बोलेंगे क्लाउडर। ये यहाँ पे इंग्लिश में बताया हुआ है आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंखा। पंखा को हम पंखुड़ी बोलते हैं तो पहिया को क्या बोलेंगे। पहिया को तिल्ली। मतलब जो फैन होता है उसमें जो वो तीन लगी हुई होती हैं उनको हम बोलते हैं पंखुड़ियाँ लगी हुई है। ये वो मतलब एक फैन में तीन पंखुड़ियाँ होती हैं तो उसको हम पंखुड़ी बोलते हैं। तो जो पहिए होते हैं उसमें जो वो लोहे की डाली हुई होती हैं उन्हें हम तिल्ली बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा तिल्ली। सफलता का अपोजिट शब्द होता है असफलता। तो हमें पूछा कि बड़ा का क्या होगा। बड़ा का होगा छोटा, क्योंकि यहाँ पे जो एनालॉजी है वो विपरीत शब्द वाली है। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि एनालॉजी जो आगे रिलेशन है वही पीछे वाले क्वेश्चन में रिलेशन होना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन मतलब सोल्व होगा। तो जैसे मेरे को देखते ही पता चल गया कि सफलता और इसके अगला वर्ड है असफलता, मतलब अपोजिट शब्द दिया हुआ। तो बड़ा का अपोजिट जो शब्द होगा वो होगा छोटा। ये इंग्लिश में फैन, पेटल, व्हील। व्हील का होगा स्पेन, सक्सेस, फेलियर, बिग, स्मॉल। तलाक। तलाक का अपोजिट होता है विवाह। तो गलत का क्या होगा। गलत का सही। यहाँ पे भी अपोजिट शब्द है। तो आग का राग, मतलब आग लगने के बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं राख। तो विस्फोट होने के बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं मलबा। कहीं पे आग लग जाती है तो जो बचा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये राख है। तो इसी प्रकार अगर कहीं पे विस्फोट हुआ तो जो बचा हुआ होगा उसे हम बोलते हैं मलबा। इंग्लिश में डिवोर्स, मैरिज, रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा गर्म ओवन। अगर किसी भी चीज़ को गर्म करना है तो हम उसे ओवन के अंदर रखते हैं। तो इसी प्रकार अगर किसी को ठंडा करना है तो उसको कहाँ पे रखेंगे। तो ओवन गर्म चीज़ करने के लिए यूज़ होता है, तो ठंडा करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज। तो इसका जो आंसर होगा ठंडा का, उसका आंसर होगा रेफ्रिजरेटर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल। स्कूल में जो मेन होता है वो होता है प्रधानाचार्य मतलब हेडमास्टर। इसी प्रकार जो ऑफिस में जो मेन होता है उसको हम बोलते हैं मैनेजर।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा मैनेजर। तो आज के हमारे जो एनालॉजी के 10 क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। इंग्लिश वाले यहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।